वेलकम बैक विद गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम इससे पहले कि हम हीमोफीलिया पे अब बात करें और आपको बताएं कि ये क्या चीज़ है, हमारे पास पहले एक पैकेज है, वो चल कर देखते हैं, फिर हम हीमोफीलिया पे डिटेल में बात करते हैं। पैकेज चल के देखते हैं। हेमोफीलिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें खून बहने की सूरत में रुकता नहीं और खून जमने का अमल एक तवील वक्त लेता है। हेमोफीलिया की दो इकसाम हैं, हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी। किसी भी जख्म लगने की सूरत में इंसानी जिस्म में खून रोकने के लिए एक खास तरह का रिएक्शन होता है। इस अमल को कोगुलेशन कैस्केड कहा जाता है। इस पूरे अमल में कोगुलेशन अगर किसी भी वजह से ये फैक्टर कम हो जाए तो खून बहने का अमल ज़्यादा हो सकता है। हेमोफीलिया फैक्टर 8 या 9 की कमी की वजह से होता है। ये मर्ज ख़वातीन को ज़्यादा विरासत में मिलता है और ज़्यादातर ये मर्ज मर्दों में पाया जाता है। जी, वैसे भी आपने एक पैकेज देखा है जिसपे आपको थोड़ा सा हीमोफीलिया के बारे में पता चला। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। सर, हीमोफीलिया आपसे हम स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया क्या डिजीज़ है? जी, हीमोफीलिया जिस तरह से भी पैकेज में आपने देखा कि एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जिस्म में पैदाइशी तौर पे, वारसी तौर पे खून जमाने की सलाहियत मुतासिर होती है और ऐसे मरीज़ बच्चों में अगर कहीं से चोट लग जाए या दांत निकले या कोई छोटा सा सर्जरी ऑपरेशन हो या कुछ बड़ी, या फिर सरकमसिजन के वक्त इसका अंदाज़ा बचपन होता में ही है। पता चल जी जाता है ना बिल्कुल, इस चीज़ के का। बच्चों में एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा खून का बहना। जब बच्चे क्रॉलिंग शुरू करते हैं तो उनके जोड़ों में सोजिश आ जाती है और वो लाल सुर्ख गर्म हो जाते हैं। तो ये वो ब्रूजेस पड़े हुए होते हैं हर बिल्कुल जगह। निशानात पूरे जिस्म पे आने शुरू हो जाते हैं। ये वो निशानियां हैं कि जो इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं अल्लाह न करे बच्चे को खून जमाने की सलाहियत में कोई मसला तो मौजूद नहीं है। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, यू आर बोर्न विद दिस डिजीज़, ये बैठे बैठे नहीं आपके अंदर डेवलप हो सकता, राइट? जनाब जनाब आप पैदा ही होते हैं जी इस चीज़ के साथ, तो पैदा होने के साथ देयर इज़ नो इंडिकेशन कि किसी और तरीके से पता चल सके कि बच्चा हीमोफिलिक है? जी बिल्कुल मौजूद है। आम तौर पे ये फैमिलीज़ में चल रही होती है। तो फैमिलीज़ में जी चल मामू को या और घर में किसी को इस तरह से हुआ था और उनको पता होता है कि जिनकी बीमारी है, तो प्रेगनेंसी में आम तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ तो इतने ज़्यादा मोहतात रहा जाता है क्योंकि खून जमाने की सलाहियत बच्चे की मुतासिर है। इवन हमारे इदारे में भी हम ऐसी प्रेगनेंसी जब हमें रेफ़र होने लगी हैं, अब हमारे अस्पताल में ऐसे प्रेगनेंसीज़ डिलीवरीज़ होने लगी हैं कि जहाँ पे ये मालूम है कि इनके ख़ानदान में खून जमाने की सलाहियत मुतासिर है और इस बच्चे को हेमोफीलिया हो सकता है। तो एक तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ को लंबा नहीं किया जाता सही। और जैसे ही बच्चे की कॉर्ड बाहर आती है उसका सैंपल लेके हम भेज देते हैं चेक करने के लिए कि फैक्टर लेवल क्या है, और अगर फैक्टर लेवल कम है तो फौरी तौर पे हमें उसको या तो फैक्टर लगाते हैं बच्चे में, और उसकी प्रेगनेंसी में हम किसी किस्म का कोई फोर्सेप, कोई किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते कि जिससे उसको डैमेज हो। और अगर प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो रही हो तो फ़ौरन उस पेशेंट को हम सीजर पे ले जाते हैं कि बच्चे के अल्लाह न करे उसको निकलते हुए अगर उसकी दिमाग थोड़ा सा दब जाए और वहाँ से वो ब्लीड कर जाए तो ज़िंदगी भर के लिए मोहताज हो सकता है। क्लॉट बन गया? जी बिल्कुल। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है माँ के लिए भी, बच्चे, क्योंकि माँ कैरियर है तो उसके अंदर बीमारी तो मौजूद नहीं है मगर जो रिक्वायर्ड फैक्टर लेवल है वो भी नहीं होता, जो आइडियल कोगुलेशन सिस्टम भी नहीं। तो बहुत डर होता है कि माँ भी ज़्यादा ब्लीड कर सके और बहुत डर होता है कि बच्चा जो है अल्लाह न करे उसके जिस्म में कोई ऐसी कमी कहीं ऐसी ब्लीडिंग हो जाए कि जो उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक या उसको अल्लाह न करे अपाहिज ना बना दे। तो ये बसूरत दीगर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर फ़ौरन ही उसका सैंपल भेज दिया जाता है, मालूम कर लिया जाता है उसको बीमारी तो नहीं है। सही। अच्छा सर, ये भी क्या मेल डोमिनेंट सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, इन सेंस कि भी मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में नहीं होता है, कम होता है? नहीं, इसका ताल्लुक जो है वो जीन से है, जीन से है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की जीन के तो अंदर मेल ये में ही डिफेक्ट होती है। हाँ, तो वो क्योंकि जो है फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो एक नॉर्मली फंक्शनिंग एक्स तो क्रोमोसोम बच जाती है, होगा, फीमेल बच जाती है। क्योंकि मोर लाइकली यही है कि एक जीन इफेक्ट होगी, दोनों जीन्स इफेक्ट होना जो है वो ज़रा अनकॉमन। तो इसलिए जो है ये मेल्स के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है
तो इसलिए जो है मेल्स अच्छा, जो है प्रीडोमिनेटली अफेक्टेड। फीमेल रिसेसिव हो सकती है लेकिन कैरियर हो सकती है, मेल जो है उसमें अगर आ जाए तो वो डोमिनेंट ही होगा, मतलब उसमें फॉर श्योर उसमें कोई बचाने का दबाए उसको नहीं बचाएगा, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहाँ पे एक और भी बड़ा दिलचस्प नुक्ता है जो हम अक्सर अपने माशरे में डिस्कस करते हैं कि एक्स और वाई लड़का पैदा करता है, अगर एक्स और वाई मिल जाए, और एक्स और एक्स मिल जाए तो लड़की पैदा होती है। ठीक है। तो वाई तो मर्द से आता है, हाँ, वाई लड़की के अगर मिलेगा तो एक्स से मिलेगा, तो या लड़के का एक्स आके मिलेगा लड़की के एक्स से, लड़की ने तो हर सूरत में एक्स ही देना है। हाँ, उसके बाद तो दो एक्स हैं, वो तो कुछ कांट हेल्प। तो माशरे में अक्सर ये इल्ज़ाम ठहराया जाता है, ये बात डिस्कस होती है कि जी कि वो लड़की female पैदा हुई है, बार-बार पैदा हो लड़का रही नहीं है, पैदा हुआ, तो लड़का या लड़की पैदा होने के लिए एक्स देगा या वाई देगा, वो तो मर्द देगा। तो अगर वो भी उस बेचारे के हाथ में भी नहीं होता, उसके भी हाथ में नहीं है। तो मगर ये कि जो माशरे में ये इल्ज़ाम ख़वातीन पे लगाया जा रहा होता है कि जी इनके यहाँ तो मतलब लड़की के हवाले से, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम तो मर्द से आता है, और अगर मर्द वाई क्रोमोसोम दे दे तो लड़का हो जाएगा। हाँ, तो इट्स ऑल लक, ये सब कुदरत की तरफ से होता है। और फिर वही वाली बात है कि नेक साले सेहतमंद औलाद सबसे बड़ी नेमत है, एग्जैक्टली, और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सही। अच्छा, तो ये बेसिकली मेल में होती है, फीमेल में अगर दोनों एक्स जो हैं वो दोनों ही अफेक्टेड हैं तो फीमेल में भी हो जाता है। बहुत ही रिमोट चांसेस है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही रिमोट। उसकी सूरत ये हो सकती है कि उस लड़की जो लड़की पैदा हो रही है उसके माँ हीमोफीलिया की कैरियर है और बाप हीमोफीलिया का मरीज़ है। ओनली देन। तो बाप का तो ज़ाहिर है एक ही क्रोमोसोम ख़राब था, हाँ, वो उसको मिला, माँ का उसको ख़राब वाला मिल गया। सर ये भी एक और बीमारी है जो कि इंटर फैमिली मैरिज से बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, इसमें अपार्ट फ्रॉम थैलेसीमिया के अलावा हीमोफीलिया एक और बीमारी आ गई है जी। मतलब आ तो नहीं गई, मतलब वी नो इट ऑलरेडी, मगर इसका मामला उतना ज़्यादा वो इंटर फैमिली मैरिजेस से उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ खातून को भी हो तो लड़के को हो सकता है। तो नहीं, बट इंटर अगर फैमिली फैमिली में रन करा होगा तो खातून रिसेसिव हो सकती है ना, हर कोई थोड़ी जाकर अपना जीन एनालिसिस कराता है कि पता चले। मगर खातून अगर है भी कैरियर, उसकी कहीं बाहर भी शादी होती है, हाँ वो ठीक है, तभी बच्चे को तो हो सकता है, इंटर फैमिली नहीं भी करे मैरिज तो हो सकता है। तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं ना, क्या पता फिर मेल से होगी तो मेल का पता ही होगा कि वो डोमिनेंट है कि नहीं है। अच्छा, आप ये मेल कहना में चाह है रही हैं कि नहीं है। लड़कियों में अगर हीमोफीलिया होगा तो इंटर फैमिली मैरिज से ज़्यादा चांस होंगे, यस एग्री। अगर लड़की को होगा, मगर लड़के को हीमोफीलिया अगर है तो उसमें इंटर फैमिली मैरिज का कोई रोल नहीं है। हाँ, तो कहीं फिर तो नहीं है फीमेल से और लेकिन उसने अपनी फैमिली की किसी लड़की के साथ कर ली जिसमें रिसेसिव जीन्स थी, तो फिर तो डन है जी, केस ही डन है, फिर तो कुछ हो ही नहीं 50% चांसेस हैं कि लड़की को भी हीमोफीलिया हो। और वो जो इनिशियली वो बनाते हैं एक्स उसमें करके तो फिर आ ही जाता है कहीं ना कहीं, किसी बच्चे में आ ही जाता है जी। कहते हैं शायद मिडिल के 2 बच्चों में आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। वो कहते हैं ना कि कोई बीमारी चल रही है या तो पहले और आखिरी बच्चे में आएगी या मिडिल के 2 बच्चों में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर प्रेगनेंसी में 50% चांसेस होते हैं। हर प्रेगनेंसी में 50%। ईच टाइम द मदर विल बी प्रेग्नेंट, तो उसमें 50% चांसेस हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसको डिजीज़ होगी। अच्छा, इसको यूँ समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा गुलदान सामने रखा है, इसके अंदर हमने 2 पर्चियाँ डाली हैं, सही है। एक में फूल डालने चाहिए। हाँ, एक में एक्स से नॉर्मल वाला और एक में एक्स से एबनॉर्मल वाला। अब हर बार आप हाथ डालेंगे तो 50% चांसेस कि या तो नॉर्मल आएगा या एबनॉर्मल आएगा। 10 बार भी लाइन से नॉर्मल आ सकता है और 10 बार भी लाइन से एबनॉर्मल। तो 50% तो हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बता रहे होते हैं, मगर ये तो डेट इज़ ऑल टोटल लक कि जी एक्स आपको मिलता है या एक्स डिफेक्टेड वाला एक्स मिलता है कि नॉर्मल वाला एक्स मिलता है। तो इसमें ऑल्दो कि ये स्टैटिस्टिकली तो हम इसको परसेंटेज पे बात कर रहे होते हैं, मगर बेसिकली इट्स ऑल लक के लाइन से अक्सर फैमिलीज आती हैं हमारे घर में तो किसी को है ही नहीं मिले, तो 4 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं डॉक्टर साहब। हाँ खातून, अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि 5वें को इसलिए हो गया कि पहले 4 ने वो डिफेक्टेड एक्स नहीं लिया, इस वाले बच्चे ने डिफेक्टेड एक्स ले लिया। तो और अल्लाह न करे ऐसे भी होती हैं फैमिलीज, जो आपके टीवी से लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोफीलिया के हवाले से, कि अगर एक बेटे को हो गया है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे बेटे को भी आपके होगा हीमोफीलिया। बिल्कुल आपके पास आज ये सोच के प्रेगनेंसी नहीं करना या ये सोच के अल्लाह न करे कि रिश्तों को तोड़ देना कि जी हमारे यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ है, आपके यहाँ बच्चा थैलेसीमिया में भी यही होता है। बिल्कुल, तो आपके यहाँ ये हुआ कि पहले बच्चे को अगर हो गया तो आगे 4 बच्चे आपके नॉर्मल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उस पहले बच्चे ने आपको एक डिफेक्टेड एक्स ले लिया है। मगर ज़रूरी नहीं कि अगला बच्चा भी वो डिफेक्टेड एक्स ले हो सकता है, लाइन से 4 बच्चों के नॉर्मल एक्स हो।
तो रिश्तों को का एहतराम करना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई मुश्किल या कोई परेशानी है तो उसको फेस करना चाहिए, क्योंकि ये सब किस्मत का मामला है। और ये सोच के बच्चे नहीं पैदा करना या फिर ये सोच के जो है रिश्तों को ख़त्म कर देना कि जी हमारे तो नहीं, आपके पास आगे नॉर्मल बच्चा भी पैदा हो सकता है। ये तो है, ये तो। अच्छा, एक बार डॉक्टर साहब, अगर पता चल जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टर्म कि ये बच्चा जो है हीमोफिलिक है, एक तो क्या पता चल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की टर्म के बच्चा हीमोफिलिक है? हमारे यहाँ इस तरह के इसका जवाब सर मैं एक ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक के व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जी। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता ही नहीं होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आते हैं।